हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको NIOS बोर्ड की एक्सरसाइज 20.2 बताने वाली हूँ। और आपको एक बात और याद रखना है कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया कि आप लोग मैट्रिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका जो मैट्रिक्स है वो आपके 17 नंबर पूरे करेगा। 17 नंबर की है मैट्रिक्स, सोच लीजिए आप लोग। और आप लोगों के पास टाइम भी नहीं कि आप लोग इंटीग्रेशन देखें। इंटीग्रेशन इतनी लेंदी एक्सरसाइज है ना, आपको 1 मंथ लग जाएगा उससे कंप्लीट करने में। बट मैट्रिक्स आप लोग उसमें खाली जो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालना है वो टफ रहता है। तो आप लोग मैट्रिक्स भी मेरे साथ अच्छे से तैयारी करिए। और मैं मैट्रिक्स में जैसे आपको क्वेश्चन बता रही, जैसे मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आप लोग की कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करें। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, उतना ही अच्छा आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। हाँ, वो आप लोगों का बेसिकली आप लोगों का एग्ज़ाम भी थ्योरिकल है, आप लोगों को सॉल्व करने के दिखाना होगा। और CBSE वालों के लिए पैटर्न एग्ज़ाम होगा। बट आप लोग डिप्रेस मत होइए या आप लोग टेंस मत होइए। आप लोग अचीव कर सकते हैं, आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा। सबका मतलब कि अपना रूल होता है, सबका बढ़िया होता है, सबने अपने हिसाब से रूल बनाया है कोरोना प्रोटोकॉल का। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। आज की जो एक्सरसाइज है हमारी 20.2, ये बेसिकली MCQ क्वेश्चन में पूछेंगे। और आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, उसमें पूछेंगे। बेसिकली ये हाँ इम्पॉर्टेंट तो है, बट इसमें जो होंगे आपके बेसिकली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20.2, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। हमें इतनी मैट्रिक्स दी हुई है, हमें बताना है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है एंड कौन सी मैट्रिक्स होती है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहली है रो मैट्रिक्स, ठीक है। पहले हम लोग कौन सी है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हमारे कितने रो हो, 1 रो हो, जिसमें हमारी 1 रो हो। तो इसमें हमारे 3 कॉलम हैं, 3 रो है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। हमें पता है ना, रो ऐसे होता है, दिस इज़ अ फॉर्म रो, एंड हॉरिजेंटल फॉर्म इज़ अ रो, एंड वर्टिकल फॉर्म इज़ कॉलम्स। तो ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन बी, ये तो कॉलम है, वाई, क्योंकि ये वर्टिकली फॉर्म हो रहा है। ये ऐसे तो मतलब कि ऐसे तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, नो। हम रो वो बात कर रहे हैं जिसकी हॉरिजॉन्टल हो, ओनली 1 मतलब कि रो होनी चाहिए, तो सी भी नहीं होगा। डी इज अ डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सो ऑन, जो भी हो, ठीक है। तो हम लोगों का ये भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। ऑप्शन जी इज सेटिस्फाई रो मैट्रिक्स, वाई इज अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें खाली 1 रो है। तो करेक्ट आंसर जी। तो आप लोग जी इक्वल्स टू लिख दीजिए 3 4 10 8, ठीक। 3 4 10 8। और बी कॉलम, स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हमारी बी है, क्योंकि कॉलम उसमें क्या होंगे, 1 कॉलम होंगे। तो बी इक्वल्स टू दिस। आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो आप लोग एक बार देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी है 2780, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 2780। वाई, क्योंकि इसमें 1 कॉलम है, जिसमें हमें 1 कॉलम होगी वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। मैंने आपको इंट्रो में बहुत अच्छे से बताया, प्लीज़ उस वीडियो को जाके आप लोग रिकॉल करिए। मैंने उसको 2 बार बताया आप लोगों को, एक तो CBSE बोर्ड वाला बताया और एक मैंने NIOS बोर्ड का अलग से बनाया। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए, मैं भी थोड़ी मेहनत करूँगी, तो दोनों जब मेहनत करेंगे तो ऑफकोर्स एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट
बात आती हूँ। अब ये पूछ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर एंड कॉलम। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए, रो कितनी है 1 2 3 रो है, कॉलम कितने 1 2 3, तो ए हमारा है एक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दीजिए 4 0 0 0 5 0 एंड 0 0 6। चलिए ये 1 2 3 4 ये नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल ही नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं, 4 कॉलम 1 नो। सी भी नहीं इक्वल है, रो 3 है कॉलम 2 है, नो। डी इज इक्वल क्योंकि रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, मतलब कि हॉरिजेंटल भी 2 है एंड वर्टिकल भी 2 है। तो ऑप्शन डी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 2 0 0 2। अब ऑप्शन ई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिख दीजिए। ऑप्शन ई क्या है 1 2 4 3 9 8 1 0 2, और ऑप्शन एफ भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है हम लोगों की, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग की है डी और एफ, ठीक है, जिसमें सेम हो। ये हम लोग की कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों की होगी ए डी एंड ए डी एफ। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी वो ए डी एफ होगी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी होगी ए 4 0 0 0 5 0 0 0 6, क्योंकि डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बट अदर जगह क्या होगा 0। जब i इक्वल्स टू जे इज अ 1 एंड सो ऑन नंबर, i इज नॉट इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। हमारी डायगोनल मैट्रिक्स डी भी है 2 0 0 2, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स, एक मिनट। और कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है, एफ हम लोगों की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग की स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट डू यू मीन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम लोग की कांस्टेंट, भैया कांस्टेंट होगा, वो डायगोनल जो होगा, डायगोनल वाला पार्ट वो हमेशा सेम नंबर है, जैसे 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2 एंड सो ऑन। हम लोग इंसान मनुष्य में भी एक आदत होती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर होती, तो वैसे स्केलर है। तो इज ए स्केलर हम लोग की कौन कौन सी मैट्रिक्स है, ये देखिए डायगोनल में 4 5 6, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डी हमारी कौन सी है, स्केलर 2 0 0 2, ये हम लोग की कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हम लोग की स्केलर मैट्रिक्स है। एंड एफ, तो एफ इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हम लोग कौन सी है, एक हम लोग की स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम लोग की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली एफ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एफ वाह। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी एफ ही है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब हम लोगों की जीरो मैट्रिक्स कौन सी है, तो जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स जिसमें जीरो हो,
जीरो जीरो जीरो। आपको जीरो मैट्रिक्स से ही समझ में आ रहा होगा कि वो नल मैट्रिक्स होगी एंड जीरो भी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, 1 मिनट आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें 1 रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें 1 कॉलम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी जो m इक्वल्स टू n नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी कि डायगोनल में एलिमेंट होंगे और जो मतलब कि डायगोनल के अलावा अदर जगह उसमें जीरो जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट पे एक स्केलर कांस्टेंट होगा, उसमें 1 1 भी हो सकता है, √2 2 भी होगा, पर डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये हमने। और जीरो मैट्रिक्स आप समझते हैं कि नल मैट्रिक्स होती है, तो नल मैट्रिक्स इज द जीरो मैट्रिक्स। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी इफ। तो ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर ए। तो वी हैव गिवन मैट्रिक्स वी गेट। तो हमें ये मैट्रिक्स दिया, अब हमें इसको क्या करना, हमको इसको इक्वल करना, सॉल्व करना। तो b इक्वल्स टू 10, अब 2c इक्वल्स टू 12, तो इसको सॉल्व कर देंगे 6 आ जाएगा। बाय पुटिंग b इक्वल्स टू 10 वी गेट। अब हम लोग b प्लस डी इक्वल्स टू 8 लिए हैं, तो b की वैल्यू हमें पता है 10, तो हम लोग पुट करके सॉल्व कर लेंगे d-2 एंड ये मैं अगेन आप लोग को, पर आप वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं वेट कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन ना करूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ, आंसर ए ही है। ठीक है, आंसर ए है। वेट, B2C, मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगी, मैं आपको बस खाली बताऊँगी कि कैसे सॉल्व करना है। 10 12 8 2, तो आप लोग लिखेंगे वी हैव गिवन मैट्रिक्स वी गेट एंड सो ऑन। फिर हम लोग इसको एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, तो b इक्वल्स टू 10, इसको एक्यूरेट कर दिया। ठीक है, तो एक्यूरेट का मतलब तो आपको पता ही है, 9 8 से कर दें। अब 2c इक्वल्स टू 12, कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमें b प्लस डी इक्वल्स टू 8, हमें या तो b की वैल्यू पता हो या हमें d की वैल्यू। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू पता होगी तो हम उसकी हेल्प से एक वैल्यू सॉल्व मतलब कि निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम किसी की एक वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमें b की वैल्यू पता है कि भैया b की वैल्यू 10 है, तो इसमें पुट कर दीजिए आप, तो d इक्वल्स टू 8। अब -10 + 8, d इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है d इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अब हमें भैया b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई एंड d की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एक्यूरेट करते, c-2a इक्वल्स टू 2। अब c की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, c-2a, a की वैल्यू हमें नहीं पता है भाई साहब, तो 2 इधर, तो -2a, -6 + 2 -2a, -4, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 2 आ जाएगा। इसमें बस करना क्या है, पहले आप लोग लिख लेंगे कि वी हैव गिवन मैट्रिक्स इज हियर, फिर हम लोग इसको एक्यूरेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको एक्यूरेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। एक्यूरेट करने के बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग c और d की वैल्यू निकाल देंगे, डेट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दी हूँ। क्वेश्चन नंबर b मैं बताने जा रही हूँ कैसे करेंगे। तो आप लोग लिखिएगा कि वी हैव गिवन मैट्रिक्स वी गेट। ठीक, तो लिख दीजिएगा a+2 4, b+3 25 इक्वल्स टू 4 6 2 c एंड 5। ठीक, यही। फिर आप लोग 2 मतलब कि इसको एक्यूरेट कर देंगे, एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट कर दीजिएगा, तो आप लोग मतलब कि वो लैंग्वेज आप एक्यूरेट मैट्रिक्स बोथ वी गेट। ठीक,
तो आप लोग लिखेंगे एक्यूरेट मैट्रिक्स बोथ, या आप लोग पूरी लिखेंगे सेंस द टू मैट्रिक्स equal, since the two matrix equal and corresponding matrix is equal, तो a प्लस टू इक्वल्स टू फोर। ठीक है, तो a प्लस टू इक्वल्स टू फोर करेंगे तो टू उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू टू। एक्यूरेट का पतला है ना कि एक्यूरेट करेंगे। अब हम लोग की नेक्स्ट से फोर इक्वल्स टू टू सी, तो c की वैल्यू हमारी टू आएगी। अरे इसको टू सी इक्वल्स टू फोर रखोगे, c इक्वल्स टू फोर बाय टू, तो कैंसिल करोगे तो c की वैल्यू टू आ जाएगी। अब b प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, तो b सिक्स माइनस थ्री, तो b की वैल्यू थ्री आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग का दिया क्या है, 5 इक्वल्स टू 5d, तो d इक्वल्स टू 5। ठीक है, d इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू क्या है 2, एंड b की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है 2 एंड 5। दिस इज द आंसर। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा में क्लियरिटी नहीं आ रही है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों की एग्ज़ाम में तैयारी अच्छे से करवा सकूं और हार्ड वर्किंग आप लोग करो। और मेन बात ये, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है। और आपका इम्पोर्टेंट रोल है एग्ज़ाम में, ना कि मेरा रोल इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे आप अगर अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप लोग ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग मैट्रिक से स्टार्ट करिए। अगर आप लोग मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग कोई चीज़ टफ से उठाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिरता है कुछ नहीं। और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से करना। आप लोगों का पेपर दिसंबर में है, बहुत टाइम है, हम लोग मिलकर साथ में तैयारी करेंगे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और गॉड, मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए। ओके, बाय बाय।